जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 17 जून को आए भूकंप के झटकों ने एक बार फिर लोगों को खौफजदा कर दिया है। 24 घंटों के अंदर करीब 6 बार जमीन को कांपते हुए महसूस किया गया। लगातार भूकंप के झटकों से लोगों में डर का माहौल है। गनीमत रही कि भूकंप से किसी भी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। आखिर ये भूकंप के झटके जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इस रीजन में इतने ज्यादा क्यों आते हैं, इस पर देखिए हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। पिछले कुछ समय से भारत, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान के पहाड़ी इलाकों में भूकंप के झटके बार बार आ रहे हैं। खास तौर पर हिमालयन रेंज में लगातार झटके महसूस किए जा रहे हैं। इसी को देखते हुए IIT कानपुर की रिसर्च में बड़ा खुलासा किया है। इसके अनुसार भारत के हिमालयन राज्यों में कभी भी भयावह भूकंप आ सकता है। यह भूकंप 1505 और 1803 में आए भूकंप जैसा हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं 17 जून को कहां-कहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर में कहां-कहां आया भूकंप। सबसे पहले भूकंप जम्मू कश्मीर में शनिवार दोपहर 2:03 पर आया, जिसकी तीव्रता 3.0 थी। दूसरा झटका लेह में रात करीब 9:44 पर महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता 4.5 बताई गई। तीसरा झटका डोडा में रात 9:55 पर आया। इस भूकंप की तीव्रता 4.4 थी। पूर्वोत्तर लेह में चौथा भूकंप महसूस किया गया। यह रविवार तड़के 2:16 पर महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता 4.1 बताई गई। पांचवा झटका कटरा में तड़के 3:50 पर महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता 4.1 ही रही। छठा भूकंप सुबह 8:28 पर आया। लेह से 279 किमी उत्तर पूर्व में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप वैज्ञानिक अंजलि ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि जिस तरीके से बार बार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, यह एक बड़े भूकंप के संकेत है। समझना पड़ेगा कि पृथ्वी जो है उसकी सतह कई खंडों से बनी हुई है। 7 प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और उसके नीचे क्या है कि इतनी गर्मी है, उसके कारण पत्थर पिघला हुआ है, स्राव बना हुआ है और इसलिए ये प्लेटें तैरती रहती हैं। मगर फिर इसका आपस में टकराव होता है और वहां पे भूकंप आता है, क्योंकि टकराव से प्लेट एक दूसरे के साथ फंस जाती है, कई बार रगड़ जाती है और वो तरंगे सी, जैसे पानी में पत्थर फेंकने से तरंगे आती हैं, ऐसी हमें भूमि पे महसूस होता है। IIT कानपुर की टीम लंबे समय से भूकंप को लेकर अध्ययन कर रही है। इसमें भारत के लिए एक तरह की चिंताजनक स्थिति बन रही है। हिमालयन रेंज यानी नेपाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बड़ा भूकंप आ सकता है। इसकी तीव्रता 7.8 से 8.5 के बीच रह सकती है। यह बड़ा खतरा है। रिसर्च में खुलासा हुआ है कि भारत भूकंप की साइकिल जोन में पहले से ही प्रवेश कर चुके हैं। मतलब भारत उस टाइमलाइन में दाखिल हो चुके हैं जब कभी भी किसी भी वक्त हिमालयन रेंज में भयावह भूकंप के झटके आ सकते हैं। जब भी हिमालयन रेंज में भूकंप के झटके आएंगे, तब उसका असर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में खास तौर पर गढ़वाल और कुमायूं वाले इलाके रेड जोन में हैं। ये इलाके भूकंप के केंद्र हो सकते हैं। हिमालयन रेंज में बार बार आ रहे भूकंप के झटकों को लेकर भूकंप वैज्ञानिक अंजलि ने यह बात कही। भूकंप जो आते हैं वो एक साइक्लिक उस वे में आते हैं कि एक बड़ा भूकंप आता है, फिर कई दशकों तक नहीं आता उस रीजन में। तो उस तरह से देखें तो जो सेंट्रल हिमालयन रीजन जो अर्थक्वेक के हिसाब से गैप है वहां पे, ये नेपाल से
देहरादून के बीच का जो एरिया है, इसमें पिछले 200 साल से कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है, इसलिए बहुत बड़ी संभावना है यहाँ एक बड़ा भूकंप आने की। और जो छोटे छोटे भूकंप आते हैं ये थोड़ा रिलीज जो करते हैं, मगर वो उतना नहीं कर पाते। मतलब साइंटिस्ट का अनुमान है कि तकरीबन 1/3 जितना एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं, मगर 2/3 भी बड़ा भूकंप पैदा कर सकती है, यानी 7 रिक्टर स्केल से ऊपर। और वो बहुत तहस नहस कर सकता है, स्पेशली जो इंडस और ये हमारी गंगा का जो है फर्टाइल लैंड है, इसमें बहुत आबादी है। और क्योंकि ये फर्टाइल एरिया है तो इसमें जानें अधिक जा सकती हैं, क्योंकि क्यों आते हैं भूकंप? दरअसल पृथ्वी कई लेयर में बंटी होती है और जमीन के नीचे कई तरह की प्लेट होती है। ये प्लेट्स आपस में फंसी रहती हैं, लेकिन कभी कभी ये प्लेट्स खिसक जाती है, जिस वजह से भूकंप आता है। कई बार इससे ज्यादा कंपन हो जाता है और इसकी तीव्रता बढ़ जाती है। इससे धरती पर कई जलजले भी आ चुके हैं। अब समझते हैं कैसे मापी जाती है भूकंप की तीव्रता और क्या है मापने का पैमाना। भूकंप की जांच रिक्टर स्केल से होती है। इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल कहा जाता है। रिक्टर स्केल पर भूकंप को 1 से 9 तक के आधार पर माना जाता है। भूकंप को इसके केंद्र यानी एपिसेंटर से मापा जाता है। भूकंप के दौरान धरती के भीतर से जो ऊर्जा निकलती है, उसकी तीव्रता को इससे मापा जाता है। इसी तीव्रता से भूकंप के झटके की भयावहता का अंदाजा होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि भूकंप के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उचित बुनियादी ढांचे के निर्माण की आवश्यकता पर प्रकाश डालना जरूरी हो गया है। जबकि भूकंप वैज्ञानिक का मानना है कि भारत में भूकंप रोधी बिल्डिंग या घर बनाने वाले इंजीनियर और आर्किटेक्ट की काफी कमी है। देश में भी और एक्चुअली वर्ल्ड वाइड ही देखें, हमें और पढ़ाई यानी कि इंजीनियर्स जिनको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाने का सब ज्ञान है, ये भी कम है। आर्किटेक्ट्स भी पूरी तरह नहीं जानते इस चीज को, और बनाने वाले जो मेसन्स हैं वो भी कमी है उनकी, जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बना सके। तो पूरा होलिस्टिकली एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा और उसमें सबसे पहले कम्युनिटी को ही आगे बढ़ना होगा। हम खुद अपनी जान बचाने के लिए पहला कदम उठाएंगे और पैसे खर्चेंगे और स्ट्रक्चरल इंजीनियर हायर करेंगे, तभी सब कुछ फर्क आएगा। हालांकि यूं तो ये अनुमान लगाना आसान नहीं है कि भूकंप कब आएगा, मगर जानकार कहते हैं कि आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके पास जलजले से निपटने की एक योजना हमेशा होनी चाहिए। अब समझिए भूकंप आने पर आपको क्या करना है। किसी इमारत में अगर आप मौजूद हैं, तो वहां से बाहर निकलकर खुले में आ जाएं, खुले मैदान की ओर भागें। खुले मैदान से ज्यादा सेफ जगह कोई नहीं होती। किसी बिल्डिंग के आसपास न खड़े हों। बिल्डिंग में है तो लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। घर के दरवाजे और खिड़की को खुला रखें। घर की सभी बिजली स्विच को ऑफ कर दें। तो यह वो तब्दीलें हैं जिन्हें भूकंप के दौरान इस्तेमाल करते हुए जान बचाई जा सकती है। तरीके से बार बार भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये संकेत है कि एक बड़ा भूकंप के झटके जो हैं वो आ सकते हैं और बड़ा भूकंप आ सकता है। तो उसके लिए तैयारी जो है वो पूरी होनी चाहिए और अवेयरनेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। कैमरामैन प्रहलाद के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। चलिए आगे बढ़ेंगे। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर भाजपा द्वारा चलाए जा रहे महाजन संपर्क अभियान के तहत बरनौटी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और पूर्व मंत्री राजीव जसरोटिया ने भी शिरकत की। इस मौके पर राजीव जसरोटिया ने कहा कि लोगों को बीजेपी पर पूरा विश्वास है, इसीलिए कार्यक्रम में हजारों लोग आए हैं। जबकि केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के 9 सालों में जिले में कई बड़े प्रोजेक्ट मुकम्मल हुए हैं, जिनका फायदा आम लोगों को हो रहा है और ये निरंतर जारी रहेगा। ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस संकल्प के साथ हमने ये यात्रा शुरू की थी मोदी जी के नेतृत्व में सन 2014 में, तो मोदी जी की मेहरबानियों का नतीजा है
कि ये क्षेत्र थोड़ा सा पिछड़ गया था पिछली सरकारों की भेदभाव की नीति के कारण। भारतीय जनसंघ और जम्मू कश्मीर के इतिहास का पहला अध्याय लिखा गया था। यहीं पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की गिरफ्तारी हुई थी और यहीं से क्रांति की एक ज्वाला उठी थी जिसने देश भर में जनसंघ के दीप को प्रज्वलित किया। और इसी संकल्प, इसी लेगेसी पर अपने आप को पूरा उतारते हुए हम आगे भी अपने आप को समर्पित रखेंगे। हिंदुस्तान की 11वीं और उत्तर भारत की पहली बायोटेक इंडस्ट्रियल पार्क इसी स्थान जहां हम खड़े हैं इसके करीब पड़ी है। ये स्टार्टअप्स के लिए एक नया आयाम है। मैं चाहूँगा आपका सहयोग कि हम युवाओं में स्टार्टअप्स का एक कल्चर पैदा करने में थोड़ा सा आपका सहयोग रहे। और उधर ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के महासचिव जगदेव गागा ने मोदी सरकार के 9 साल के शासन को सभी मोर्चों पर विफल बताते हुए निशाना साधा। जगदेव गागा ने जम्मू में मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश के लोग बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और अन्य मुद्दों के कारण बुरी तरह से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने आने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए सरकार को सबक सिखाने का मन बना लिया है। आने से पहले इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, जैसे कि हर साल 2 करोड़ नौजवान को रोजगार देना, 15-15 लाख देना और बहुत से तमाम ऐसे वादे थे जैसे बेटी बचाओ, ऐसी चीज़ें इन्होंने बोली थी चुनाव के प्रचार पर। लेकिन 9 साल गुजरने के बाद भी अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ जो लोगों के सामने है। राजौरी जिले के गुलाठी इलाके में कार दुर्घटना में 4 यात्री घायल हो गए। दुर्घटना तब हुई जब कार सड़क से फिसल गई और एक खाई में जा गिरी। घायलों को बचाव दल द्वारा अस्पताल ले जाया गया। इनमें कई की हालत गंभीर बताई जाती है। कठुआ के कालीबाड़ी कठुआ रोड पर ई रिक्शा कार से टकरा गया। रिक्शा में स्कूली बच्चे सवार थे। गनीमत रही कि किसी भी बच्चे को चोट नहीं आई। स्थानीय लोगों ने कहा कि शहर में बिना लाइसेंस के दर्जनों लोग ई रिक्शा चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि एमवीडी विभाग ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे। स्कूलों आ रहे थे बच्चे लैके केवी स्कूल के बच्चे लैके कहते नाल बचे कार कने बच गए। बच्चे को जख्मी होया जी ना बचाव हो गया। कार वाले ने ब्रेक लाती अगे जगदम डे बाई डे जहाँ एक्सीडेंटों का कारण आप आए दिन पहले भी हमने कई बार गुहार लगाई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और खासकर जिला इंतजामिया और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रैफिक व्यवस्था उनकी जो है चरमराई हुई है। आप देखते हो आए दिन वो बड़े बड़े चालान तो लोगों के हाथ में थमाते हैं, मगर जो ट्रैफिक व्यवस्था है उनकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। आप देखते हो इनक्रोचमेंट लोगों की गाड़ियां साइड पे खड़ी रहती हैं, पीछे से गाड़ी आती है वो उसको टक्कर मार देती है। आप ये चीज़ें देखते हो कि ये सारी व्यवस्था ट्रैफिक वालों की है कि जो यहाँ पे गाड़ियाँ लगने क्यों देते हैं। जो अभी दिहाड़ी लगाता है 500 रुपये कमाता है, 2-4 रोज पैसे इकट्ठे करता, ई रिक्शा ले आता है। चलो जी ई रिक्शा का इतना गंद पड़ेगा कि हाथ से ज़्यादा। ठीक है, मैं ART साहब से गुजारिश करता हूँ कि पहले तो इनके लाइसेंस चेक करो। इनके पास तो लाइसेंस नहीं है। 15 साल का बच्चा भी इधर ई रिक्शा चला रहा है। 15 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा ई रिक्शा चला रहा है इधर। ब्रेक और आगे बढ़ेंगे। सोपोर पुलिस ने परवेज अहमद भट्ट नामी एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। एसएसपी सोपोर शब्बीर नवाब ने बताया कि ड्रग सप्लायरों को पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई थी। इसी कड़ी में कोडीन की 12 बोतलों के साथ ड्रग पेडलर को पकड़ा गया है। जांच के दौरान आरोपी ने कबूल किया कि उसने कोडीन फॉस्फेट की 362 बोतलें जमा कर रखी हैं, जिसे उसे सोपोर के युवाओं के बीच सप्लाई करना है। यहां यह बताना उचित होगा कि देश के अन्य राज्यों से घाटी में नशीले पदार्थ की तस्करी की लगातार कोशिश की जा रही है, जिसे रोकने के लिए पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। एक बंदा पकड़ा संग्रामा के नज़दीक, जिसका नाम है अल्ताफ, मशहूर ड्रग पेडलर है सोपोर का। पहले भी इसके पर्चे लग चुके थे, तो इसको हमने पकड़ लिया। उसकी तहवील से हमें कोडीन की कुछ 10-12 बोतलें मिली। तो फिर जब हमने उससे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो हमने उससे पूछा कि भाई आपका ये सप्लायर कौन है, कहाँ से लाते हैं। तो इस लीड को हम सोपोर पुलिस फॉलो करते गई। तो अल्टीमेटली इसने नाम दिया कि श्रीनगर का एक HMT का एक बंदा है जो उसको सप्लाई करता है ड्रग्स। परवेज नामी शख्स जो HMT का है, उससे हमें इनिशियली उससे हमें 10-12 बोतलें कोडीन की दोबारा मिली। लेकिन फिर उसके बाद जब उससे पूछताछ की तो उसके डिस्क्लोजर पे, उसके कहने पे फिर हमें इसी कोडीन की बहुत बड़ी कंसाइनमेंट मिली। तकरीबन 400 बॉटल्स हैं कोडीन की। आज के दिन
1822 में पंजाब के शेर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह द्वारा अखनूर के जियो पोता घाट जियो पोता वृक्ष के तले महाराजा गुलाब सिंह जी को जम्मू कश्मीर का पहला डोगरा राजा बनाया गया था। आज इसी ऐतिहासिक दिन को 201 साल पूरे हुए हैं। कहा जाता है कि महाराजा गुलाब सिंह एक सिपाही के तौर पर रणजीत सिंह की फौज में भर्ती हुए थे और अपनी बहादुरी के चलते वो महाराजा रंजीत के चहीते बने। उन्होंने कई युद्ध लड़ी और जीत हासिल की। आज इस ऐतिहासिक मौके पर राजा तिलक सेलिब्रेशन कमेटी ने पुष्प अर्पित करते हुए महाराजा गुलाब सिंह की शूरवीरता पर रोशनी डाली। देखिए अज का जोड़ा बड़ा इतिहासिक ध्याड़ा है और जी साड़ी डोगरा कौम है, मैं लगता कि वो आइडेंटिटी जी है वो अज को 201 बरा पहला है और इससे जिया बोता जोड़ा इतिहासिक स्थान है और अखनूर बड़ा पवित्र शहर भी है और इससे दरिया चनाह के किनारे महाराजा रंजीत सिंह जी ने महाराजा गुलाब सिंह जी की राज तिलक किया और 1947 के बाद जिस वेले 4 पीढ़ियां डोगरा राज दियां हुई और फिर इत्थे आज़ादी की लड़ाई के बाद इत्थे भी तब्दीली आई। जम्मू के लोग डोगरे उन्हें अपनी डोगरी पर मरना मिटना उन्हें बदलने की कोई जरूरत नहीं है। अस डोगरे आखने शाना कन्नै असें अपनी शान जी है आन बान शान बरकरार रखनी है। मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से सभी को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आज ये इतना शुभ अवसर है और ये जो हमारी ऐतिहासिक विराट नगरी यानी अखनूर ये हमारे पूरे जम्मू कश्मीर की एक शोभा है और मैं ये कहना चाहूँगी कि आज हमें यहाँ पे खड़े होकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। स्काउट जम्मू के वाइस चांसलर सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने कृषि विज्ञान केंद्र राजौरी की 13वीं वैज्ञानिक सलाहकार बैठक की अध्यक्षता की। अपने संबोधन में वाइस चांसलर ने वीकेवी की गतिविधियों की आलोचनात्मक समीक्षा की और किसानों के लाभ के लिए वैज्ञानिकों को विभागों के साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केवीके को अपने प्रयासों को गांवों पर केंद्रित करना चाहिए ताकि कार्यक्रमों के कुछ प्रभाव की कल्पना भी की जा सके। उन्होंने केवीके को राजौरी की प्रत्येक पंचायत तक पहुंचाने का निर्देश दिया ताकि किसानों की समस्याओं का समय पर समाधान मिल सके। शोपियां के केलर ब्लॉक को जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा बुनियादी सुविधाओं में बेहतरी के लिए 3रा स्थान दिया गया है। हम अप्रिशिएट करते हैं बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसने इतना ये अच्छा कदम उठाया है कि हम बिल्कुल रैंक वाइज ब्लॉक को अपनी अपनी रैंक देंगे। तो हम अपने बीडीओ साहब का भी बहुत शुक्रगुजार है क्योंकि उसने बड़ी ईमानदारी के साथ यहाँ पे काम किया है और जो भी डिजर्व करता था चाहे पीएमएवाई का मसला हो, एसडीएम का मसला हो, चाहे नरेगा का या कोई पीआरआई का, उसने बिल्कुल मतलब इनिशियल टाइम में ही अपना काम खत्म कर दिया। इस प्रोग्राम में हमें एक एडिशनल फंडिंग 1 करोड़ का मिला है। तो जब इस साल एक कंपोजिट इंडेक्स बना है उसमें केलर ने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट की है। तो इसमें मैं कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भरपूर ताउन रहा है या ग्राउंड पे पीआरआई बॉडी का ताउन रहा है या लाइन डिपार्टमेंट्स का भरपूर ताउन रहा है या जो रूरल डेवलपमेंट है इसमें एक नोडल डिपार्टमेंट है जो हमारा अमला फील्ड में रहता है, ये उन्हीं की वजह से एक कलेक्टिव एफर्ट होता है तो उसकी वजह से हम नंबर 3 पे आ गए। खबर बारामूला से है जहां मिशन शक्ति वन स्टॉप सेंटर द्वारा एक लड़की को 10 साल बाद उसके परिवार से मिलवाया गया। मिशन शक्ति वन स्टॉप सेंटर में एक मामला आया था जिसमें रूबीना नाम की एक लड़की जो गैर स्थानीय है और पश्चिम बंगाल की है, उनकी शादी 10 साल पहले बारामूला में हुई थी। अपने परिवार के साथ सभी संपर्क खो चुकी लड़की ने हाल ही में डेलिना बारामूला के पास एक पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया। मीडिया से बात करते हुए वन स्टॉप सेंटर की केंद्रीय प्रशासक बुशरा करामत ने कहा कि हमने मामले की जांच की तो पता चला कि इस लड़की की शादी 10 साल पहले बारामूला में हुई थी, लेकिन इसके बाद उसका मोबाइल फोन खो गया और उसके परिवार से कोई संपर्क नहीं हो पाया जो पश्चिमी बंगाल में थी। बुशरा ने कहा कि जांच के बाद हमने रूबीना को उसके माता पिता से मिलवाया। रूबीना के पति ने कहा कि वो खुश हैं क्योंकि 10 साल बाद उनकी पत्नी को माता पिता से मिलने का मौका मिलेगा। रूबीना ने कहा कि वो बहुत जल्द अपने अपने माता पिता से मिलना चाहती हैं। मैं कश्मीर में शादी घर गए थे
तो पता नहीं लगे तो माँ कैसे इतना साल मेरे को माँ को बाप भाई को पता लगी तो माँ भी पता लगी तो भाभी जब पता है तो आगे तो इतना साल मैं इतना खुश हूँ। मैडम ने मोल पता किया तो उसने को वीडियो कॉल किया तो भाई के साथ बात किया तो वीडियो कॉल से भाई ने किया कुलतुल थाना पर गया तो उस कुलतुल थाना पर भाई ने बात किया तो बात किया। हमारे पास एक केस आया था जनवरी में। ये एक हमारी सर्वाइवर थी जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था और हमने इसको 6 दिन का शेल्टर दिया था यहाँ पे। 6 दिन में हमने जब इसकी काउंसलिंग की हमें पता चला कि इसने सुसाइड क्यों अटेम्प्ट किया था, इसके जहन में क्यों ये ख्यालात आ रहे हैं। तो इसका 10 साल पहले अपने माँ बाप के साथ राब्ता टूट चुका था। इसके फ़ोन में जो घर वालों का नंबर सेव था वो फ़ोन कहीं मिसप्लेस हो गया जिसकी वजह से इसका राब्ता टूट गया था अपने घर वालों के साथ। इसका हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था जो वहाँ थ्रू सोशल मीडिया वायरल हुआ जिसकी वजह से 1 हफ्ते में इसके घर वाले कंसर्न पुलिस स्टेशन में आए और फिर हमने इसकी वीडियो कॉल करवाई सो दैट कि अपने घर वालों को पहचान ले। तो वो उसके ही घर वाले थे। यहाँ पे बात हुई अच्छे से और अभी 2 दिन पहले इसके घर वाले यहाँ आए हैं जिसमें इसके 2 भाई आए हैं, 2 भाभी आई हैं और इसकी माँ आई है यहाँ पे इससे मिलने के लिए। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।